इस लेक्चर में एडोलेसेंट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक राजस्थान में स्टडी हुई है, सर्वे हुई है, उस सर्वे की अभी रिपोर्ट रिलीज की है जिसकी वजह से ये न्यूज में है। उस रिपोर्ट का नाम रखा गया है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन एडोलेसेंट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन राजस्थान। ये एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंट का मतलब होता है कोई भी हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब है औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो या कोई भी हो, मतलब एक स्पेसिफिक एज का। एज कितनी है? 10 to 19 ईयर, 10 से 19 साल का कोई भी औरत, आदमी या कोई भी थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, वो एडोलेसेंट में आते हैं। इनके लिए क्या क्या नीड है, इनकी स्पेसिफिक नीड, और इनकी हेल्थ के बारे में, इनकी हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए और इनकी हेल्थ में किसकी वजह से कमी है, इसके बारे में ये सर्वे है। देखो यूपीएससी में हर साल हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वुमन की हेल्थ से रिलेटेड या एडोलेसेंट की हेल्थ से रिलेटेड या सारे ओवरऑल यूनिवर्सल हेल्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ इसकी स्टडी में जो रिपोर्ट है वो आप नोट करके रखोगे। तो इस स्टडी में क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि जो अगर एडोलेसेंट की हेल्थ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा इंक्रीज कर दिया जाए, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करे उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हॉस्पिटल पे, दवाइयों पे या और कोई उनकी हेल्थ के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी है, अगर ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो इकोनॉमिक और हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हो सकते हैं इसकी वजह से। इसमें यह देखा गया अगर 100 रुपये खर्च करते हैं एडोलेसेंट की हेल्थ पे तो रिटर्न में हमें 300 रुपये का फ़ायदा होगा। ये 300 रुपये का फ़ायदा कैसे होगा? देखो 100 रुपये तो खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर मान लो हम हेल्थ पे उनकी खर्चा ना करें, जैसे बच्चा है, किशोर अवस्था में आया, हिंदी में बोलते हैं एडोलेसेंट को किशोर अवस्था, 10 से 19 ईयर, वैसे जनरली ये माना जाता है 13 साल से 18 साल तक के बीच में, लेकिन यहाँ इस रिपोर्ट में 10 to 19 ईयर लिखा है तो 10 to 19 ईयर मान लीजिए आप, जनरली सेम होता है। तो एडोलेसेंट है जो किशोर अवस्था में, अगर उसकी हेल्थ पे अच्छा खर्चा किया जाए तो आगे उसे बीमारी होने के कम चांसेस होते हैं। वरना एडोलेसेंट की बात करें, अगर गर्ल की बात करें, लड़की की, तो इस एज में एनीमिया होने के बहुत चांसेस होते हैं, यानी कि उनको खून की कमी हो जाती है बॉडी में। एनीमिया का मतलब बॉडी में खून की कमी, एनीमिया यानी कि बॉडी में एक तरह से हीमोग्लोबिन की कमी, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी बोल लो, आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो इस एज में बहुत होती हैं। अगर इस एज में हेल्थ पे अच्छा ध्यान रखा जाए, अगर गवर्नमेंट 100 रुपये खर्च करेगी तो 300 रुपये का फ़ायदा होगा। कैसे? कि अगर हेल्थ पे खर्चा किया जाएगा तो आगे उन्हें फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर फ्यूचर में बहुत ही कम चांस होंगे ऐसी बीमारी होने के, तो उनकी फ्यूचर में जो खर्चा होता है हेल्थ पे, वो खर्चा बचेगा, एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से जब उनकी हेल्थ सही रहेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे, रोजगार कर सकेंगे, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो सहायता कर सकेंगे। एक अपॉर्चुनिटी उनके साथ अपना कैरियर चूज कर सकेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता कर सकेंगे। तो इस तरह से वो अगर 100 रुपये खर्च किए जाएंगे तो 300 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इसमें ये देखा गया है कि अगर मान लो उन्हें ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए, जैसे एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं गर्भ निरोधक कुछ दवाइयाँ या इंस्ट्रूमेंट जो गर्भ को रोकें, प्रेगनेंसी को रोकें। कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर, अगर मान लो किसी का, माता का कोई बच्चा गर्भ में सही नहीं है तो सही तरीके से उसका अबॉर्शन किया जाए, बच्चे को गिराया जाए। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली उन्हें आयरन की जो टैबलेट होती हैं जिसकी वजह से एनीमिया नहीं होता, एनीमिया होने के कम चांस होते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह, आयरन की टैबलेट उन्हें दी जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाई जाए ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से वो स्वस्थ रह सकें, हेल्थी रह सकें। अब एडोलेसेंट की कंडीशन है क्या इंडिया में, कितने एडोलेसेंट है, कितनी पॉपुलेशन है और उनकी हेल्थ क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें, 253 मिलियन एडोलेसेंट है हमारे इंडिया में। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 25 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। यानी कि एवरी 5th पर्सन, हर एक 5वां पर्सन कौन है? एडोलेसेंट है, यानी कि 10 से 19 साल की एज के बीच में है। अगर इनकी हेल्थ को इंश्योर किया जाए, इन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, तो देखो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारे इंडिया में एक्सीलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे, साथ साथ पॉवर्टी भी रिड्यूस करेंगे। अगर देखो इस एज के पर्सन हेल्थी रहेंगे, अगर आगे वो फ्यूचर में रोजगार उन्हें मिलेगा, काम करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ फिर इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी हमारे देश में। पॉवर्टी का मतलब गरीबी कम होगी। नेक्स्ट क्या है?
इनके हेल्दी डेवलपमेंट में लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बाधाएं हैं इनके हेल्थ को इंप्रूव करने में। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी हर्डल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। जैसे स्ट्रक्चरल पॉवर्टी। स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है भाई साहब कि गरीबी। गरीबी जैसे मान लो कोई पर्सन काम कर रहा है और अगर उसकी एक जॉब से दूसरी जॉब में वो मूवमेंट करता है तो उसके बीच में जो उसे जॉब नहीं मिलती, उसकी वजह से गरीबी रहती है। तो जब वो गरीबी रहेगी तो अपने बच्चों के लिए खाना पीना अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे पाएगा। एक ये भी कमी है कि उनकी हेल्दी डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है। नेक्स्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। सोशल सामाजिक भेदभाव होता है। आपने देखा होगा बहुत लड़का लड़की के बीच में, गर्ल्स और बॉय चाइल्ड के बीच में भेदभाव होता है। बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि बॉय को अच्छा खाना देते हैं लड़के को, लड़की को इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स। हमारे सामाजिक जो नियम है वो भी कुछ इस तरह से हैं कि टूवर्ड्स बॉय की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है इनएडुकेट एजुकेशन। अच्छी सफिशिएंट एजुकेशन, शिक्षा की भी कमी है जिसकी वजह से ये हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अर्ली मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग। बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती है 18 साल से पहले, और 18 साल से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है मार्जिनलाइज और अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में। जो गरीब तबके से लोग आते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जल्दी शादी कर दी जाती है लड़की की या लड़के की भी, और फिर बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। ऐसा केस है राजस्थान का। राजस्थान का केस क्या है, राजस्थान की केस स्टडी है, इसमें देखते हैं कि जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है राजस्थान की वो है 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 23% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की। ये एडोलेसेंट की पॉपुलेशन है, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी लगभग 23% है, तो 1/4 हो गई कितनी, एडोलेसेंट की पॉपुलेशन 15 मिलियन या 23%। इसमें से एडोलेसेंट में से जितनी पॉपुलेशन 15 मिलियन है उसमें से 53% मेल्स हैं यानी कि आदमी, और 47% फीमेल्स हैं यानी कि गर्ल एडोलेसेंट एज वाले। इसमें से देखो एक है चाइल्ड मैरिज और एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। ये एक बहुत बड़ा कारण है राजस्थान में। चाइल्ड मैरिज, जल्दी से बच्चों की शादी कर दी जाती है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हो जाती है, 10 से 18 साल से कम उम्र की बच्चियां गर्भवती बन जाती हैं यानी कि गर्भ से हो जाती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। इसमें से देखो राजस्थान में देखा जाए तो ये मोर देन 1/3 ऑफ गर्ल हैं यानी कि 35.4% बिफोर 18 ईयर्स एज मैरिड हो जाती हैं, 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। और उनमें से 6.3% ऐसी हैं जिनकी 15 से 19 साल की उम्र में ही माँ बन जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं और माँ बन जाती हैं। इसकी वजह से नुकसान क्या हो जाता है, देखो इसकी वजह से नुकसान जो होता है, इससे पहले ये जान लो कि ये जो हमारी नेशनल एवरेज है गर्ल मैरिज की, जो चाइल्ड मैरिज की, जो बच्चों की शादी कर दी जाती है 18 साल से पहले, वो है 27%। 27% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है, लेकिन राजस्थान में ये रेशो हाई है। राजस्थान में 35.4% है उसकी पॉपुलेशन का। तो इसकी नुकसान क्या है इसके, कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है और लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती है 18 साल से पहले, और प्रेग्नेंट हो जाती हैं 18 साल से पहले। उनके क्या नुकसान है, देखो माताओं पे और इन्फेंट जो बच्चे होते हैं और जो लड़की वो है माता है जो माँ बनी है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्या, एक तो बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्या होते हैं, अगर कोई लड़की 10 से 19 साल के बीच में माँ बनती है तो हायर रिस्क रहते हैं कि बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक्लेम्पसिया का मतलब होता है कन्वल्सन सिस्टम, एक तरह से उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है बहुत केसों में। और ये प्यूरिपेरल एंडोमेट्रिटाइसिस, इसका मतलब होता है यूटेरिन इन्फेक्शन, उनके गर्भ में इन्फेक्शन हो जाता है माताओं के। बेबी को भी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको भी रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है, एक तो लो बर्थ वेट। आपने देखा होगा जब भी 18 साल से पहले जो माँ बनती है उसका जो बच्चा होता है बहुत ही लो बर्थ वेट होता है उसका, जब भी जन्म होता है तो उसका वजन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम वजन का बच्चा होता है, जिसकी वजह से आगे उसकी मृत्यु होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक प्री मेच्योरिटी, जब 18 साल से पहले शादी होती है, 18 साल से पहले प्रेगनेंसी हो जाती है, उसकी वजह से जो बच्चा हो जाता है वो चांसेस रहते हैं कि प्री मेच्योरिटी पे हो, यानी कि 9 महीने से पहले हो जाता है। कभी आपने देखा होगा 7 मासा हो गया, 8 मासा हो गया, तो ऐसे उसकी फिर मृत्यु होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बर्थ इंजरीज हो जाती हैं कभी कभी। नेक्स्ट ये स्टील बर्थ का मतलब है कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है।
कई केस में। नेक्स्ट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट बोलते हैं 1 साल से पहले, 1 साल से पहले, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ। जब 18 साल से पहले माँ गर्भवती हो जाती है और बच्चे को जन्म देती है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा 1 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है उसकी। आपने देखा होगा, कभी आप अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछना, पहले बहुत ज़्यादा केस ऐसे रहते थे कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी हो जाती थी, लगभग 14-15 साल में ही, और गर्भवती बन जाती थी, और उनके बहुत सारे बच्चे, जब वो बच्चों को जन्म देती थी तो मर जाते थे 1 साल से पहले ही। उनका कारण एक ये भी होता था। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्ट कैरियर चॉइसेस। देखो, जब अगर बच्चे की शादी हो जाएगी 18 साल से पहले, तो उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम तो होंगी ही, उनकी स्वास्थ्य की संबंधी जो समस्याएं हैं वो तो होंगी, साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, उनकी जल्दी से पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो, अभी तो वो खुद ही बच्चे हैं 18 साल से पहले, 14-15 साल के भाई साहब बच्चे ही तो हैं, और अगर इस उम्र में वो माँ बन जाएं तो उनकी जिम्मेदारी माता पिता की, खुद माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी उनकी, जो खेलने खाने की उम्र है, और कैरियर चॉइस तो उनकी ख़त्म ही हो जाएगी। आगे अगर पढ़ते, मान लो वो बच्ची पढ़ती, 18 साल से बड़ी होती, पढ़ती, ग्रेजुएशन करती, पोस्ट ग्रेजुएशन करती, अपना कैरियर बनाती। एक देखो ये भी होता है कि जब आपने देखा होगा कि लड़की की शादी पहले कर दी जाती है और उसका कैरियर कुछ नहीं रहता है, कभी कभी लड़कियां भी भड़क जाती हैं, शादियां कर लेती हैं भाग भाग के, तो ये उनकी क्या है, कैरियर चॉइस ख़त्म हो जाती है। अगर वो एजुकेशन अपनी पूरी करती, कोई रोजगार करती, तो घर में उनकी लोगों की सुनी जाती है, उन लड़कियों की। आगे उनकी, उनके पास डिसीजन मेकिंग चॉइस रहती है, डिसीजन मेकिंग चॉइस रहती है। अगर कोई लड़की कमा रही होती है, उसके पास मान लो सरकारी जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब भी है, अगर वो कमा रही है 15, 30, 40, 50 हज़ार महीने में, तो लोग उसकी सुनते हैं, घर में उसकी सुनी जाती है, वो डिसीजन ले सकती है। और प्रेगनेंसी के लिए भी डिसीजन ले सकती है कि मुझे कब प्रेग्नेंट होना है, नहीं होना है। वरना भाई साहब, अगर पढ़ी लिखी लड़की नहीं होती तो उसकी कोई भी चॉइस नहीं होती, चॉइस मर जाती है सारी। नेक्स्ट, अब सजेशन क्या है, इस रिपोर्ट में कुछ सजेशन दिए गए हैं कि इनसे कैसे कुछ निजात पाया जा सकता है, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। कुछ नए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जारी किए जाएं ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। प्रूडेंटली इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि हेल्थी और इलिटरेट, मतलब जो पर्सन है उनको लिटरेट किया जाए और उनकी हेल्थ को, पॉपुलेशन की, वर्किंग एज की पॉपुलेशन की हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। इसमें देखो, जो एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट स्पेसिफिक हेल्थ इंटरवेंशन जरूरी है, मतलब जो 10 से 19 साल के पर्सन है उनकी हेल्थ को इंश्योर करना ज़्यादा जरूरी है। उनके लिए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि उनकी जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है वो फुलफिल किए जाएं। मॉडर्न जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट, इनको इंप्रूव किया जाए। अभी जो 10.1% यूज होते हैं उनको 32% तक इंक्रीज किया जाए 2021 से 2025 के पीरियड में। और भी इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए इसके लिए, एडोलेसेंट के लिए। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या प्रोग्राम लिए गए हैं। अगर राजस्थान की बात करें, देखो राजस्थान ने एक कैंपेन चलाया, अभियान जीरो टीनेज प्रेगनेंसी कैंपेन। टीनेज का मतलब होता है वो एडोलेसेंट, जो 10 से 19 साल के बीच में लड़के लड़कियां होते हैं। तो ये जीरो टीनेज का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी ना हो टीनेज एज में, 10 से 19 साल के बीच में कोई प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा अभियान चलाया। लोगों में जागरूकता फैलाई, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई, ग्रेटर अवेयरनेस, ये प्रेगनेंसी ना हो इसमें, और कमिटमेंट करें ताकि टीनेज जो प्रेगनेंसी हो उसको एंड किया जाए, अंत किया जाए। नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव चलाए गए हमारे राष्ट्र पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस प्रोग्राम चलाएं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या है, जो किशोर अवस्था में जो पर्सन है 10 से 19 साल के बीच में, उन फीमेल को, फीमेल एडोलेसेंट को हेल्थ के रिगार्डिंग उन्हें सेंसिटाइज किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है कि हेल्थ को लेके। नेक्स्ट, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स चलाई है, जैसे उनको एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए और उन्हें एम्पावर किया जाए एडोलेसेंट गर्ल को, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी करें, अपनी कमाई करें और आत्मनिर्भर बने, कमाई करें, खुद अपना डिसीजन खुद ले सकें और जागरूक करें सिटीजन को। नेक्स्ट है कि पोषण अभियान और पीएम पोषण स्कीम चलाई है अभी। पीएम पोषण स्कीम ये है, जो मिड डे मील स्कीम चलती थी ना, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चों को सरकारी स्कूलों में, और गवर्नमेंट ऐड करती है जिन स्कूलों को सहायता देती है उन स्कूलों में, ये पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, वो है मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम। जो डे का मिड टाइम है उसमें मिड डे मील का मतलब है भोजन, मील का मतलब भोजन, तो मिड डे मील स्कीम थी ये, इसको अभी रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, अब इसके जगह पे ये है पीएम पोषण स्कीम। इसके जरिए पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को खाना दिया जाता है, दोपहर में 1 टाइम फूड दिया जाता है, केवल 1 टाइम दिया जाता है दिन में। और पोषण अभियान है, इसके थ्रू माल न्यूट्रिशन के जो इशू हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषणता, यानी कि जो बॉडी में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसको एड्रेस किया जा रहा है इस स्कीम के जरिए।
तो यही था बस इसमें।